बढ़ते आगे, गिरिडीह के बरगंडा उसरे पुल पर बनाए गए नया पुल के पास नदी की तेज बहाव में 3 युवक बह गए। तीनों युवक हजारीबाग के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कल रात 3 युवक हजारीबाग लौट रहे थे और इसी दौरान तीनों युवक नया पुल के पास पहुंचे। तीनों को आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा। बाइक से उतरकर एक युवक शंकर पानी का अंदाजा लेने के लिए नदी में उतरा। इस दौरान वो तेज बहाव में बह गया। शंकर को बचाने के लिए दोनों साथी नदी में उतरे और दोनों तेज बहाव में बह गए और अब तीनों में से किसी का अता पता नहीं चल रहा है। से तो बाइक वहां पे रोके तो एक लड़का पीछे से उतरा और 10 कदम बढ़ के पानी देखना चाहा। उतने में वो लड़का बह गया। उसको बहते हुए दूसरा लड़का उसके पीछे गया, वो भी उसके साथ बह गया और वो दोनों को देख के हम भी उनके पीछे गए, हम भी साथ में बह गए। उसके बाद तीनों को बह के एक बीच में बालू जमा हुआ है, वहां पे तीनों को फिर मिले। वहां पे 1 मिनट के लिए बात की वहां पे कि किधर से निकलना है। डिसाइड किए इधर से निकलना है। फिर इधर से निकलने का ट्राई किए, हम निकले तैर के। उसके बाद जैसे हम तैर के निकले, पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन लोग दिख ही नहीं रहे। मनीष कुमार मेहता और एक आनंद चौरसिया। क्योंकि श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरिडीह का सीधे रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, ये बड़ा हादसा और लापरवाही कहें तो गलत नहीं होगा। अगर रास्ता नहीं मिल रहा था तो थोड़ा रुकना चाहिए था, थमना चाहिए था। लेकिन जब था नापने गए, पानी का बहाव इतना तेज था, जरा सा रुकते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 3 युवक बहे, एक शायद बाहर निकले हैं जो बातचीत पूरी कह रहे हैं कि उनके दोस्त कैसे दोनों बह गए। क्या दोनों में से किसी का कोई सुराग अब तक मिल पाया है? देखिए आरती, ये सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही किसकी है, ये जांच का विषय है। बारिश का दिन है और अर्धनिर्मित पुल है और रास्ता जो है वो खुला हुआ है। हालांकि कई जगह पर जो लोग हैं, वो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो जानकार हैं, वो इस पुल के पास नहीं आते हैं। लेकिन कल जो देर रात ये घटना घटी है, जहाँ पर हजारीबाग के 2 युवक और एक युवक भागलपुर के, तीनों युवक बाइक पर सवार होकर और गूगल मैप के सहारे इस पुल के पास आए और पुल में पानी नापने के दौरान तीनों बह गए। और अब जो है प्रक्रिया चल रही है, यहाँ से दूर तक जो है गोताखोर लगे हुए हैं और एक युवक जो है किसी तरीके से बह कर निकला और बाकी 2 युवकों की तलाश जो है वो जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन की मदद से उनकी तलाश जारी है। लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, सीधे हम उनसे बात करेंगे जो भुक्तभोगी हैं, जो तीनों युवक थे जिनमें से एक युवक तैर कर निकला। पूरे मामले की जानकारी हम एक्सक्लूसिव सीधे उनसे ही जानेंगे। कैसे घटना हुई, आप लोग कहाँ से आ रहे थे और कितने बजे घटना हुई है और रास्ता कैसे भटक गया? श्रीकांत, आपसे एक अनुरोध होगा कि क्या थोड़ा ऑडियो, अगर आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि थोड़ा वो स्पष्ट हमें सुनाई पड़े, क्योंकि कुछ आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। दूसरा भी पहला भी हम भी उसके साथ पीछे हम भी बैठ गए। उसके बाद तीनों को हम लोग बैठते जाकर के बालू जमा हुआ है, वहाँ पे जाकर हम लोग पहले। श्रीकांत, हम तब तक तस्वीरें दिखाते हैं। अगर ये तकनीकी खामी दूर हो सकती है तो आप इसे थोड़ा देखें, इसे दुरुस्त करवाने की कोशिश करें। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएं कि हजारीबाग लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है और आप देखिए कि 3 युवक सवार थे बाइक पर, रास्ता भटके, सामने अर्धनिर्मित पुल और उसके बाद तेज बहाव पानी का। उन्होंने सोचा कि यहीं से निकलते हैं, गाड़ी रोकी, एक साथी निकला, एक युवक निकला पानी की थाह नापने, लेकिन वो तेज धार में बह गया। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक उसमें जा पहुंचा, वो भी तेज धार में बह गया। दोनों को बहता देख तीसरे ने भी छलांग लगाई। हालांकि तीसरे ने किसी तरह तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन 2 युवक अभी भी लापता हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बारिश का मौसम है, देखिए आप इस धार से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी में कितना करंट है। करंट अगर आप समझ रहे होंगे कि तेज धार वहां पर है और अगर इससे निकलने की कोशिश की गई तो ये सरासर लापरवाही है। लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं कि इसी रास्ते से वो पार करना चाहते थे, पता नहीं कैसे वो पानी में गए। ये कोशिश हुई कि पानी अगर कम है तो यहां से निकलेंगे,
लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। 3 में से 1 युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई है, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। कोई सुराग नहीं मिल पा रहा उनका कि आखिर दोनों युवक कहां हैं। एक साथी को बचाने के लिए दोनों साथियों ने नदी में छलांग लगा दी और तेज धार में तीनों बह गए। हालांकि एक साथी किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन 2 युवकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीर आप गिरिडीह की देख रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। एक साथी को बचाने में दोनों दोस्त नदी में कूदे और फिर देखिए तेज धार में तीनों बह गए। हालांकि एक की जान तो बच गई, लेकिन 2 अब तक लापता हैं। श्रीकांत, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको, तो क्या एनडीआरएफ की टीम या गोताखोरों का कोई दल वहां पहुंचा है उन युवकों की तलाश के लिए? देखिए आरती, स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो गोताखोर हैं, वो जो 2 लापता जो डूबे हुए पानी में युवक हैं, उनको खोजने की तलाश जारी है। एक जो युवक बच कर निकले थे वो हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। ये भागलपुर से आए हुए थे और 2 युवक हजारीबाग से आए हुए थे और गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में तीनों की मुलाकात होती है। पहले योजना बनती है कि देवघर जाना है पूजा करने के लिए। उसके बाद बारिश को देखते हुए तीनों युवक फैसला लेते हैं कि ये धनबाद जाएंगे और गूगल मैप का सहारा लेते हुए तीनों युवक बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं धनबाद की ओर। और गूगल मैप जो है उन्हें इस पुल पर पहुंचा देता है। पुल पर पानी देखते हुए तीनों युवक जो हैं वो पानी नापने के लिए बाइक से उतरते हैं और तीनों युवक बह जाते हैं, जिसमें से एक युवक हमारे साथ जो है वो तैर कर किसी तरह निकलते हैं। बाकी 2 युवक लापता हो जाते हैं। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, जो गोताखोर हैं वो लापता युवक को खोजने के काम में लगे हुए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय लोग हो, वो यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कितने बजे रात को, क्योंकि ये आपके घर पर लोग गए मदद मांगने के लिए, पुल के बगल में आपका घर है, कितने बजे की घटना है? वही 12 बजे का लगभग में होगा। आवाज़ देने लगा, हम लोग उठ के आए, हम लोग देखे, फिर आगे भी हम लोग खोजने गए, लेकिन कुछ पता नहीं। 12 बजे के आसपास ना। आप ये जो युवक है जो जिन्होंने अपनी जान बचाई है तैरकर और इनके 2 दोस्त लापता हो गए हैं, कितने बजे की घटना है और अभी क्या? 11:30 बजे। कहाँ से आ रहे थे आप? बेंगाबाद से। और बाकी तीनों दोस्त आए कहाँ से थे? आप भागलपुर से, 2 कोई हजारीबाग से आए थे। कहाँ जा रहे थे? जाना था देवघर जाना था। और धनबाद कैसे चले गए? प्लानिंग चेंज हुआ आनंद के वजह से देवघर नहीं जाते, धनबाद चले गए। उसके बाद वहाँ से निकल कर धनबाद के लिए गूगल मैप ऑन करके, और गूगल मैप के सहारे ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे, देखे कि ये पुल पे पानी क्रॉस कर रहा है, तो जैसे बाइक रोके वैसे पीछे वाला लड़का उतर के आगे बढ़ के 10 कदम दिखना चाहा कि पानी पीछे है। तो इसी दौरान में वो बह गया और उसको बहते हुए देखा दूसरा, तो उसके पीछे वो भी दौड़ा, वो भी उसके साथ बह गया। उसके बाद फिर हम देखे थे दोनों को बहते हुए, हम भी पीछे गए, हम लोग तीनों एक दूसरे में बह गए। उसके बाद बहने के बाद हम लोग जा कर के आगे में एक बालू जमा हुआ, वहाँ पर जाके मिले। वहाँ मिलने के बाद हम लोग 1 मिनट के लिए बात की कि निकलना किधर से है। फिर वहाँ पे डिसाइड किया कि हमें इधर से निकलना है। लेकिन फिर रात के कारण भटक गए। क्या लग रहा है, कैसी ये घटना हुई है और कितनी बड़ी दुखद? पुल का निर्माण भी चल रहा है। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ी अनहोनी है और इसका सारा श्रेय जाता है प्रशासन को। ये प्रशासनिक चूक है, क्योंकि ये जब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पुल का चल रहा है तो आवागमन का जरिया नहीं रखना चाहिए। दोनों तरफ कम से कम ब्लॉक करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये रास्ता चालू था, इसी कारण ये लोग यहाँ पर आए और ये भटक कर ये बड़ी अनहोनी का शिकार हो गए। बड़ी अनहोनी का शिकार है। देखिए आरती, हम सीधे तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ से। ये जो पुल है उसके निर्माण का कार्य चल रहा है और इसी रास्ते से जो है वो आए हुए थे और भी। और देखिए यही जो है ये, जैसे अभी हम कुछ देर पहले ही आए और जैसा जानकारी हो रहा है कि एक जैसे 3 साथी थे, उसमें 2 लापता है।
और उनका एक गार्जियन से बातचीत हो रही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।